हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वर स्केलिंग के बारे में। अब सर्वर स्केलिंग क्या होता है कि मान लो आपके पास एक वेबसाइट है और आपने एक सर्वर पे, सिंगल सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर रखा है। अब आपकी वेबसाइट इनिशियली इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आपकी वेबसाइट इनिशियली आराम से चल रही है, स्मूथली चल रही है। अब मान लो आपकी वेबसाइट पे अचानक से मिलियंस ऑफ यूजर्स आने लगते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है अचानक से, राइट। और आपकी वेबसाइट, आपका सर्वर जो है क्रैश हो जाता है, राइट। तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, राइट। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं उसको हैंडल करने के, उस सर्वर को, राइट। जैसे कि अगर मान लो नेटफ्लिक्स हो गया, amazon हो गया या हॉटस्टार हो गया, राइट। तो देखो इसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं वो लोग, क्योंकि वहां विदाउट लेटेंसी के साथ स्मूथली उनके सर्वर्स चलते रहते हैं, जो मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं वो देखते रहते हैं, राइट। सो वो कैसे हैंडल होते हैं, तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल स्केलिंग, दूसरा होता है हॉरिजेंटल स्केलिंग। सो आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्टिकल स्केलिंग क्या है और हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या है, इसको हम कब यूज करते हैं, कब नहीं यूज करते, राइट। सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो अब देखते हैं वर्टिकल स्केलिंग के बारे में। सो वर्टिकल स्केलिंग अगर देखें तो वर्टिकल स्केलिंग मींस इंक्रीजिंग द रिसोर्स ऑफ सिंगल सर्वर। सिंगल सर्वर मतलब आपने जो वेबसाइट होस्ट कर रखी थी एक सिंगल सर्वर पे, उस सर्वर के रिसोर्सेस को इंक्रीज करते रहना, राइट। जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे आपने जो आपका सर्वर है उसको इंक्रीज करते रहना, रिसोर्सेज इंक्रीज करते रहना, उसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। तो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो इनिशियल सर्वर था, जो सिंगल सर्वर था, उसका जो साइज था 2 CPU एंड 4 GB रैम था, राइट। तब आपकी वेबसाइट जो है वो स्मूथली चल रही थी, राइट। 100 यूजर्स पर सेकेंड वो हैंडल कर रही थी, राइट। अब अचानक से आपकी वेबसाइट के जो यूजर्स हैं वो बढ़ गए, 100 यूजर्स आने लगे, राइट। पर सेकेंड 100 यूजर्स आने लगे, राइट। देन आपका सर्वर क्रैश हो गया, तब आप क्या करोगे, तब आप अपने सर्वर को अपग्रेड कर दोगे 16 CPU एंड 64 GB रैम से। आपका सर्वर बड़ा हो गया और पावरफुल हो गया, राइट। तो अब क्या हैंडल कर रहे हो आप, 1000 यूजर्स पर सेकेंड उसको हैंडल कर रहा है आपका सर्वर, राइट। तो ये जो स्केलिंग होती है ना, इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, राइट। आपका सर्वर बड़ा हो रहा है। अब जब सर्वर बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, ये एक्सपेंसिव भी होगा, राइट। क्योंकि अभी इनिशियली क्या 100 यूजर्स हैंडल कर रहा था, राइट। फिर क्या हुआ, 1000 हैंडल कर रहा है, राइट। अब मान लो कि ये अभी के लिए 100 यूजर्स था, अब कुछ देर बाद ये रह गया 500, राइट। 500 यूजर्स पे ट्रैफिक रह गया आपका। तो आपका सर्वर तो उतना ही यूज हो रहा है, 16 CPU 64 GB, क्योंकि यहाँ पे ऑटो स्केलिंग नहीं है ना। क्योंकि आपने एक बार अपग्रेड कर दिया तो उतना ही सर्वर रहेगा, वो डिग्रेड नहीं हो सकता सर्वर, राइट। तो सर्वर की कॉस्ट तो उतनी ही पड़ने वाली है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका सर्वर बड़ा हो रहा है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब ये हो गया कि आपका सर्वर ये है, अगर इस सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आती है और ये सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस डाउन हो जाएगा, पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी डाउन हो जाएगी। सो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब यहाँ पे देखते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग। हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या होता है, हॉरिजेंटल स्केलिंग मींस एडिंग मोर सर्वर्स इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग वन। अब यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग में एक सर्वर को अपडेट कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीपल सर्वर्स ऐड करते रहते हैं जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है। सो यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक है, तो वहां पे हम लोड बैलेंसर्स यूज करते हैं, राइट। अब लोड बैलेंसर्स क्या करते हैं ना, वो आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, सर्वर 1 हो गया, सर्वर 2 हो गया और सर्वर 3, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका 10,000 यूजर्स आ रहे थे, ट्रैफिक आपका आ रहा था। तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इन 10,000 यूजर्स को क्या करेगा, रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पे सर्वर 1 पे रहेंगी, सर्वर 2 पे रहेंगी, सर्वर 3 पे रहेंगी, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे वो क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उनके साइज के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे 2 CPU 4 GB रैम, 2 CPU 4 GB रैम, राइट। इस तरीके से उस सर्वर को ऐड कर देता है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए आपका ट्रैफिक जो है 20,000 हो गया, राइट। 10,000 से लेकर के 20,000 हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे आपका ट्रैफिक बढ़ा, राइट, तो क्या होगा, अब और आपको उस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एक सर्वर और ऐड कर देगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, एक सर्वर, दो सर्वर, राइट। तो जैसे सर्वर 4 यहाँ पे उसने ऐड किया, 2 CPU 4 GB रैम का, राइट। तो देख रहे हो, इस तरीके से ऑटोमेटिकली हमें कोई मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली स्केल करता रहेगा जैसे जैसे हमारे सर्वर्स क्या होंगे, जैसे जैसे हमारे यूजर्स जो है इंक्रीज होते रहेंगे, हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा, राइट। उस तरीके से जो सर्वर है वो ऐड होते रहेंगे। अब मान लो यहाँ पे आपका ट्रैफिक जो है 15,000 रह गया, राइट।
15,000 है तो क्या होगा, तो आपके जो सर्वर हैं वो क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा सर्वर होंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटो स्केलिंग चलती है कि हमें जब ट्रैफिक की ज्यादा जरूरत, जब ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो सर्वर्स को हम स्केल करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड होते रहते हैं। और जैसे ट्रैफिक कम होता है वो सर्वर जो होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं, राइट, डाउनग्रेड होते रहते हैं। सो इसे कहते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग। और जो ये चीज हो रही है ना, ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहे हैं, इसे हम ऑटो स्केलिंग भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग में क्या था, यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, अगर एक सर्वर आपका क्रैश होता तो पूरा सिस्टम ही आपका डाउन, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सर्वर 3 डाउन डाउन हो जाता है, राइट, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 4 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, राइट। तो हमें पूरा सिस्टम यहाँ पे हमारा डाउनग्रेड नहीं होता है, इसका ट्रैफिक हम दूसरे सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, राइट। सो इसलिए यहाँ पे नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। ओके, अब ये तो हम समझ गए कि वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इन दोनों में क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, राइट। सो अगर हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्डवेयर लिमिटेशंस होती हैं। हार्डवेयर लिमिटेशंस का मतलब कि यहाँ पे हम एक लिमिट तक हम सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं, राइट, कि जितने सीपीयू हमें प्रोवाइड हो सकते हैं उतने हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसको अनलिमिटेड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हार्डवेयर लिमिट हो गई। उसके बाद सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है कि अगर एक सर्वर यहाँ पे क्रैश हुआ तो पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। डाउन टाइम ड्यूरिंग अपग्रेड, अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 सीपीयू 4 जीबी था, इसको अपग्रेड कर रहे हो, तो जब भी आप अपग्रेड कर रहे हो तो आप क्या करना पड़ेगा, सर्वर को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। तो सर्वर जब स्टॉप करोगे तो आपका सिस्टम डाउन होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डाउन टाइम भी आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बिल्ड करना पड़ता है। जैसे कि आप लोड बैलेंसेस की जरूरत पड़ती है, सर्विस डिस्कवरी, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग आप यूज करोगे, नेटवर्क मैनेजमेंट करोगे। अब नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप इतने सारे सर्वर्स ऐड कर रहे हो, राइट। अब वहां पे जब जैसे बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, राइट, हॉटस्टार हो गया, तो वहां पे आप थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स रन कर रहे होते हैं, राइट। अब थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स रन करेंगे तो उसमें जितने सर्वर्स रन करेंगे उतनी ज्यादा नेटवर्किंग आपको मैनेज करनी पड़ेगी, राइट। तो बहुत बड़ा नेटवर्किंग का मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, राइट। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है डेटा कंसिस्टेंसी एंड प्रॉब्लम्स की। डेटा कंसिस्टेंसी जैसे डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एंड रेस कंडीशनिंग। मतलब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने सपोज दैट एक सर्वर पे आपका प्रोफाइल डेटा अपडेट, आपने एक प्रोफाइल अपडेट की और वो प्रोफाइल एक सर्वर पे अपडेट हुई, दूसरे सर्वर पे नहीं अपडेट हुई, राइट, कुछ टाइम के बाद अपडेट हुई। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम बनी रहती, इसके लिए हम सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, राइट। सो हम उनको यूज करते हैं, हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है इसका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, राइट, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करते हैं, राइट, तभी जाकर के इतने बड़े बड़े सर्वर्स को हम स्मूथली रन कर पाते हैं, राइट। और दूसरा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि शेयरिंग यूज करनी पड़ती है, रेप्लिकेशंस होते हैं, पार्टीशनिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा सर्वर यूज करना चाहिए, राइट, हम कौन सा यहाँ पे आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग यूज करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करना चाहिए, और यूज करना चाहिए तो कब यूज करना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में समझते हैं। सो देखिए, अगर आपका इनिशियली जो स्टार्टअप है, राइट, जिसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा, लो ट्रैफिक है, सिंपल आर्किटेक्चर है, राइट, सिंगल डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए वर्टिकल स्केलिंग, राइट, जहां पे लो ट्रैफिक है, उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आपका जो सिंगल आर्किटेक्चर है, सिंगल सर्वर है, वो हैंडल कर सकता है, राइट। लेकिन अगर आपका हाई ट्रैफिक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, राइट, उतना नहीं, उससे अगर उससे कम भी है, लेकिन आपका हाई ट्रैफिक आ रहा है, राइट, मिलियंस में आपका ट्रैफिक आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ में ट्रैफिक आ रहा है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज कर सकते हो, राइट। मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, हाई अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है, मतलब आप जैसे यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है तुरंत उसको आपका सर्वर से रिस्पांस मिलना चाहिए, राइट। तो वो हाई अवेलेबिलिटी अगर है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें वर्टिकल स्केलिंग की, राइट, तो वर्टिकल स्केलिंग में कैसे होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक लोड है, देख रहे हो, यहाँ पे अभी 17% यहाँ पे ट्रैफिक यूज हो रहा है, राइट।
तो अभी देखो यहाँ पे टीयर 1 2 सीपीयू यूज हो रहे हैं, राइट, ये आपका सर्वर यूज हो रहा है। अब देखो जैसे जैसे हम ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे सर्वर कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे सर्वर बढ़ाया, राइट, ट्रैफिक बढ़ाया 37% यहाँ पे सर्वर किया। अब देखो यहाँ पे सर्वर का साइज क्या हो गया, टीयर 2 में चला गया, 4 सीपीयू यहाँ पे यूज हो रहा है। अब सर्वर यहाँ पे सर्वर का साइज बड़ा हो गया, राइट, और सर्वर का साइज बड़ा होगा तो उसमें कॉस्ट भी बढ़ेगी उसकी, राइट, रैम भी बढ़ी, सीपीयू बढ़े, टाइम भी बढ़ेगा उसमें, रिस्पॉन्स टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्वर इंक्रीज होता है। इसको और बढ़ाते हैं अगर हम, राइट, तो यहाँ पे देखो टीयर 3 में चला गया, देख रहे हो, तो ये सर्वर इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और इसको बढ़ाते हैं, राइट, तो यहाँ पे टीयर 4 में चला गया। तो इस तरीके से वर्टिकल स्केलिंग होती है। ये हमें मैनुअली अपग्रेड करना, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, हमें जाकर के सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। सर्वर को स्टॉप करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तब जाकर के सर्वर स्केलिंग हम कर पाते हैं वर्टिकल स्केलिंग में, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अभी हमारा ट्रैफिक कितना है, 8% ट्रैफिक है, तो यहाँ पे देखो सर्वर 1 एक्टिव है यहाँ पे, राइट। अब सर्वर 1 एक्टिव है, यहाँ पे ये एक्टिव यूजर्स हो गए, यहाँ पे कॉस्ट हो गई, रिस्पॉन्स से एवरेज रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, अब देखो ट्रैफिक बढ़ रहा है तो यहाँ पे देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सर्वर है वो ऐड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सिंगल सर्वर नहीं था, सर्वर 2 ऐड हो गया। अब जैसे फिर से बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखो सर्वर 3 ऐड हो गया। जैसे जैसे 42% यहाँ पे ट्रैफिक लोड आ गया। इसके बाद और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखो सर्वर 4 हो गया, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वर में जो ट्रैफिक है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, राइट, देख रहे हो इस तरीके से। ये देखो सर्वर 8 तक यहाँ पे इस तरीके से हो गए। तो यहाँ पे जितना ट्रैफिक आता जाएगा उतने ज्यादा सर्वर्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। और सर्वर अगर यहाँ पे ट्रैफिक कम होता है तो सर्वर ऑटोमेटिकली रिमूव भी होते जाएंगे, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है, हमें कब यूज करना चाहिए। So thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.